अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। इस वक्त सुबह का टाइम और मैं करने लगी हूँ अपना नाश्ता। नाश्ते में मैंने आज पराठे और अंडे बनाए थे, साथ में लस्सी का एक गिलास लिया था और अब हम अपना नाश्ता करेंगे। इब्राहिम तुम्हें बहुत मार पड़नी है, मैं तुम्हें बता दूं। सारा दिन शरारतें करते हो तुम। और इब्राहिम ने अपना नाश्ता कर लिया है, इसलिए अब इसकी शरारतें शुरू हो गई और मुझे इस पर अब गुस्सा आ रहा था। आप भी अपना नाश्ता लेकर आ गई हैं और अब हम लोग अपना नाश्ता करेंगे और इसकी तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा ये क्या करने लगा हुआ है। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, उसके बाद हम लोग ग्रोसरी करने के लिए बाहर आ गए। आप सोच रहे होंगे इतनी तेज़ धूप में हम लोग कैसे ग्रोसरी करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन आ सकते हैं क्योंकि सब्ज़ी की दुकान और जो गोश्त की दुकान होती है ना, उसमें सुबह सुबह के टाइम बहुत फ्रेश सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह ही दुकान खोली होती है, सारा कुछ फ्रेश लगाया हुआ होता है। शाम तक आते आते जो मुर्गियाँ होती हैं ना वो मुरझा जाती हैं और तकरीबन कभी कभी ख़त्म भी हो जाती है, फिर मिलती नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने मोस्टली ऐसे ही करते हैं कि मॉर्निंग में ही आकर अपना सारा ग्रोसरी जो फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की या गोश्त की होती है वो कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने वो कर ली थी, पैकेट्स पकड़ लिए थे। तेज़ धूप में हम छाँव में खड़े हो रहे थे कि ये क्रॉसिंग ख़त्म होगी तो ही जाएंगे। अभी उसकी टाइमिंग चल रही थी, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर 2 मिनट खड़े रहे। इतनी लंबी टाइमिंग थी, तकरीबन पूरा 1 मिनट यहाँ पर खड़े होकर वेट करना पड़ना था, फिर जाना था। और लोग कई ऐसे भी थे जो वैसे ही भागे जाते, हालांकि इधर से बसेस वगैरह आ रही थी, लेकिन उनको कोई डर ही नहीं था। वो तो बस भाग कर रास्ता क्रॉस करने की लगे हुए थे कि हम लोग जल्दी जल्दी से क्रॉस करके अपनी जगह पर पहुँच जाए। लेकिन इतनी धूप में लोगों से कई मतलब खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इसलिए भी हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि दोनों साइडों से गाड़ी नहीं आ रही होती तो भी लोग क्रॉस कर लेते हैं, तब तो हम भी कर लेते हैं कि गाड़ी ना आ रही हो दोनों साइडों पर, अदरवाइज़ हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। और जिस तरफ हम लोगों ने ग्रोसरी करने जाना था उस तरफ आज छोटा लोकल मार्केट लगी हुई थी, तो मैंने बाजी से कहा कि चलो हम लोग वो भी विज़िट करते हुए जाते हैं। यहाँ पर मराकश के जो लोग हैं ना, मोरक्को के, उन लोगों ने अपनी बहुत सारी दुकानें खोली हुई हैं। मतलब पेस्ट्री कैफ़ेटेरिया वगैरह खोला हुआ है, रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं। ये उनके कपड़ों की दुकान भी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इतने अच्छे इनके कपड़े होते हैं ना, उनके हिसाब से होते हैं। उन्होंने शादियों पर जो पहने होते हैं वैसे कपड़े होते हैं। बच्चों की फ़्रॉक्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं, वो तो वाकई में देख दिल करता है लेने के लिए। तो उनकी फ़्रॉक्स वाकई बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बनाई होती है, फूली फूली सी नहीं होती जैसे शादियों पर वाइट कलर की ड्रेस ये लोग पहनते हैं, बिल्कुल वैसी ही होती है। तो बहुत ज़बरदस्त इनके पास कपड़े होते हैं। और लेकिन इनके जो खुद के पहने बड़े वाले कपड़े होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, मोटे स्टफ़ पर बने होते हैं। आप यकीन जाने इतनी गर्मी में भी ये लोग रेशमी कपड़े पहनते हैं, मोटे स्टफ़ वाले। इन लोगों को गर्मी नहीं लगती। और ये जो एरिया है ना, ये सारा मराकश लोगों का ही है। यहाँ पर मोस्टली उन्हीं के फ्लैट हैं, उन लोगों ने यहाँ पर अपनी शॉप्स बनाई हुई हैं ये कपड़ों की, और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी उन्होंने अपने ही बनाए हुए हैं। तो इस एरिया को सब लोग यही कहते हैं मोरक्कियों का मोहल्ला, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर रहते ही मोरक्की हैं। और यहाँ पर जो ये लोकल मार्केट लगती है ये भी ज़्यादातर मराकश के लोगों ने ही लगाई हुई होती है, और ज़्यादातर यहाँ पर घूम भी वही लोग रहे होते हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में ना वो स्पेनिश नहीं होते जितने ज़्यादा मोरक्की यहाँ पर घूम रहे होते हैं। तो बस फिर हम लोग भी पहुँच गए। मैंने कहा अच्छा चलो मैं ज़रा चेक करती हूँ। यहाँ पर जेंट्स की शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी, बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा चलो चेक करती हूँ, अगर कोई अच्छी सी मिल गई तो ले लूँगी। लेकिन मैंने ये सारी चेक की, इनमें मुझे 2-3 अच्छी लगी भी, लेकिन उनके साइज़ जो मुझे चाहिए था वो नहीं था। तो फिर इसलिए मैं बस ऐसे ही देखने लगी कि शायद कोई साइज़ मिल ही जाए, लेकिन मुझे कोई साइज़ भी नहीं मिला। इसमें मुझे एक पिंक कलर की अच्छी लग रही थी और एक ब्लू कलर में थी, वो बहुत ज़बरदस्त। गर्मियों में यहाँ पर इसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं, जो शर्ट्स होती हैं जेंट्स की, वो ज़्यादातर लोग इसी तरह की पहनते हैं और वो अच्छी भी लगती हैं उनके ऊपर लॉन्ग निकर्स के साथ या पैंट्स के साथ जेंट्स को बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो बस फिर उसके बाद मैं आगे आगे वीडियो बना रही और बाजी घूम गई, मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। मैं बड़े आराम से अपनी वीडियो बना रही थी। ये सारा लंडे की दुकान थी। देखिए उन्होंने 2-2 यूरो में, 1-1 यूरो में लगाया हुआ था, और लोग देखे कितनी तादाद में यहाँ पर खड़े हैं और सामान देखने लगे हुए थे फुल जोशो खरोश के साथ। तो मैं भी थोड़ी देर देखती रही कि ये क्या ख़रीदने लगे हुए हैं। मुझे हालांकि ये कपड़े इतने होते हैं कि जैसे बदबू सी नहीं आती, स्मेल सी आ रही होती है, वैसे हो रहे होते हैं।
मैं कितनी देर नीचे खड़ी इधर उधर देखती रही, बाजी मुझको कहीं मिली ही नहीं। मैं थक हार कर फिर वापस को आई हूँ तो ऊपर देखा, ऊपर आराम से छाँव में खड़ी है। मैंने उनको कहा मैं आपको नीचे से ढूंढ कर आई हूँ, आप कहाँ थी? मैंने वीडियो भी नहीं बनाई नीचे, यही देखती रही कि आप कहाँ पर है। तो कहते नीचे इतनी ज़्यादा धूप थी और तुम वीडियो बना रही थी, मैंने सोचा चलो मैं ऊपर ज़रा छाँव में खड़ी हो जाती हूँ। तो बस फिर हम लोग वहाँ से अब चल पड़े। अब मेरा मूड भी नहीं हो रहा था, इतनी तेज़ गर्मी में ना दिल घबरा रहा था मेरा। और ये जो दुकान थी ये भी सारी ऐसे ही लग रहा था जैसे सेकंड हैंड लंडा ही है। लेकिन बीच में बाजी कह रहे थे नहीं, उनका जो आउटलेट के कपड़े हैं ना वो भी हैं बीच में थोड़े बहुत मेरे ख्याल में, या फिर कुछ नए भी लग रहे हैं। तो लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा मानना यही है कि ये जो इस तरह के इन्होंने लगाए होते हैं ना वो मोस्टली सेकंड हैंड ही होते हैं। ये ऐसे ही आप लोग खुद दिल के तसल्ली के लिए कह सकते हैं आउटलेट के हैं, ये आउटलेट के नहीं होते, सारा झूठ है, ये लंडे के कपड़े होते हैं, मुझे पक्का यकीन है इस बात का। तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं लेना था, बस हमें चक्कर लगाने के लिए इस तरफ आ गए। और वैसे भी हमारा घर जो ना इधर से गुजर कर ही जाना था, बस थोड़ा सा अंदर की तरफ हम लोग आए हैं, वरना हम लोगों ने रोड पर ही रहना था और वहीं से अपने घर चले जाना था जहाँ से हमने क्रॉसिंग की थी। लेकिन बस शौक में हम लोग इस तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पर लेडीज़ जूते लगे हुए थे, मुझे अच्छे लग रहे थे ये जूते। मतलब किसी के घर अगर आप यासीन की सूरत वगैरह पढ़ने जाएँ तो सैंडल वगैरह या बूट नहीं पहन के जा सकते। इस तरह की चप्पल जो होती है ना वो ईजी रहती है पहनने में, उतारने में भी वहाँ पर जाकर। तो हम लोग आजकल इस तरह का जूता कोई ढूंढ रहे हैं जो अच्छे से डिज़ाइन का हो और ख़ूबसूरत भी लगा हो, उसमें से यही एक लगा हुआ था। बस उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर आकर किया रेस्ट। और आज लंच नहीं किया, भूख नहीं लग रही थी हम लोग को, गर्मी में पता नहीं क्यों नहीं भूख लगती है। और अभी रात के तकरीबन 8 बज गए, हम लोग वॉक के लिए निकले थे, थोड़ा मौसम ठीक हो गया हुआ था, धूप चली गई हुई थी, छाँव हो गई हुई थी, तो हम लोग वॉक करने के लिए निकले। और उसमें इतनी गलियाँ हैं ना, मुझे लगता है एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली, बस निकलते जाओ, बीच बीच में से गलियाँ निकलती रहती हैं। जब मैं नई नई यहाँ पर आई थी फैमिली नहीं थी, सिर्फ भाई थे, वो काम पर चले जाते थे, मैं अकेली होती थी, तो मैं खाना बनाकर फ्री हो जाती थी। फिर मैं सोचती थी मैं क्या करूँ, मेरे भाई कहते थे तुम जाओ घूम कर आओ, भाई अकेली घुमाया करो, कोई बात नहीं है। कहते तुम जिस मर्जी गली में जाओगी, निकलनी उसने सेंटर में ही है, अगर भूल जाओगी तो वापस उन्हीं गलियों से वापस आ जाना, और अगर कई और गलियों में जाओगी तो भी घूम फिर कर उन्होंने सेंटर में ही आना है। तो मैं ऐसे ही कर पूरा रील्स देखा है, अकेली ने हर जगह रील्स की मैंने, अकेली घूम घूम कर ऐसे ही देखी है। तो बस उसके बाद ये आ गए हम लोग मॉल दोबारा, अगेन मैं थक गई हूँ इस मॉल में घूम घूम कर। मैं चाहती हूँ कोई नई जगह देखना, लेकिन मेरी किस्मत में ये मॉल ही रह गया है। तो आज फिर मैं मॉल में आ गई हूँ। मेरे जो नेफ़ी है उसका पैकेट आना था, तो वो कहता है आपने वॉक पर जाना है तो प्लीज़ मेरा पैकेट उधर से पकड़ लाइएगा। तो बस फिर अब मैं वो लेने आ गई और बाजी ये जूता देखने लगी थी, बाजी को बहुत पसंद आ रहा था, कह रहे थे बहुत ज़बरदस्त, स्टाफ भी बहुत अच्छा, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा, पाँव में लग भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन इसकी प्राइस 23 यूरो थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, और इतनी लंबी हील नहीं पहनी जाती हमसे, तो बाजी पता नहीं कैसे पहन लेती हैं, मैं इतनी पेंसिल हील नहीं पहन सकती। बस जी फिर असी आ गए वॉक शॉक करके कार वापस। और आज क्योंकि लंच नहीं किया था तो अब मुझे भूख लग रही थी, और मैं जाते जाते जो था ना चिकन बॉईल करके उसके रेशे कर गई हुई थी, और जो आटा था वो गूंद कर गई हुई थी, क्योंकि मेरा आज खाने का मन था चिकन ब्रेड, जो बेकरी स्टाइल होती है मिलती उधर से बेकरी से, वो वाली खानी थी मैंने। आज हम लोगों ने आलू गोश्त बनाया था, हालांकि अच्छा बना हुआ था, लेकिन मैं सोच रही थी सुबह नाश्ते में खाऊंगी नान के साथ। अभी मेरा इतना दिल नहीं कर रहा था, अभी सिर्फ मेरा ब्रेड खाने का दिल कर रहा था। मैं जब पाकिस्तान में थी ना, हमारा वहाँ पर जो ओवन था ना, उसमें मैं मोस्टली केक बना लेती थी, एक मरतबा मेरे ख्याल में मैंने पिज़्ज़ा बनाया होगा बस। उसके बाद बाकी जो थी ना सारी फ्राई चीज़ें बनानी मुझे सारी आती थी। तो लेकिन कुकिंग वगैरह नहीं मैंने कभी की थी, ना हांडी वगैरह बनाई थी, ना रोटी बना लेती थी, सच हांडी भी मुझे बनानी आती थी। ये सारी कुकिंग मैंने यहाँ आकर सीखी। कुछ ऐसे होता था कि मुझे नहीं बनाना आता था, मैं अपनी बहनों को फ़ोन कर मैसेज करती होती थी, अच्छा सुबह मैंने आज कड़ी बनानी है, सुबह मैंने हलीम बनानी है, सुबह मैंने ये बनानी है चीज़, तो प्लीज़ उसकी रेसिपी मुझे भेज दो। तो वो फिर रात को मैसेज कर देती होती थी, सुबह तक मुझे मैसेज रिसीव हो जाता था, क्योंकि टाइम डिफरेंस होता था, जब तक मैं उठती थी उनकी दोपहर हो चुकी होती थी, तो वो फिर मैसेज आ चुका होता था, फिर मैं उस रेसिपी को फॉलो करते हुए खाना बनाया करती थी।
अब इतने साल गुजर गए हैं, सब कुछ बनाते बनाते एक्सपर्ट हो गई हुई हूँ अब मैं। फ़ास्ट फूड तो बनाना मुझे इतना पसंद है ना, वैसे भी मुझे बहुत पसंद है और मैं बना भी अब लेती हूँ इतना मज़ेदार सा। तो इसलिए हम मोस्टली सारी चीज़ें घर में ही बनाते हैं और यहाँ से मिलती नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद रखने के लिए अपने दिलों में हम लोग पाकिस्तानी फूड नहीं भूल सकते। चाहे जहाँ मर्जी चले जाए, हमारी ज़ुबान को जो चस्के लगे हुए हैं ना पाकिस्तानी फूड के, वो नहीं निकल सकते। तो बस फिर इसलिए हम लोग घर में ये सारी चीज़ें बनाते रहते हैं। कभी कचौरियाँ बना लेते हैं, कभी आलू वाले समोसे बना लेते हैं, कभी चिकन के समोसे बना लेते हैं और कभी पिज़्ज़ा बना लेते हैं। हालांकि मिलता है यहाँ से भी, लेकिन खुद घर में भी बना कर खा लेते हैं। चिकन ब्रेड्स वगैरह जो होती हैं वो नहीं यहाँ से मिलती, वो बना लेते हैं। इसी तरह रसमलाई का डिब्बा ले आते हैं तो वो घर में बना लेते हैं। गुलाब जामुन ले आते हैं, गर्मियों में वो गुलाब जामुन मिलते, गर्मियों में कह रही हूँ, सर्दियों में जो गुलाब जामुन मिलते हैं ना गरम गरम वाले, इतने यम्मी होते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती थी। हम छोटे छोटे होते थे हमारे घर के ना, क्योंकि हम लोग रहते थे चौक में और चौक में ना हमारा घर के बिल्कुल सामने ना दुकान नहीं थी, तो वहाँ पर एक आदमी लगाया, सुबह के टाइम लगाता था हलवा पूड़ी और शाम के टाइम वो गुलाब जामुन और गजरेला लगाया होता था उसने अपने उसके ऊपर, फट्टे के ऊपर। आहा, क्या उसके पास वो मिलता था गजरेला, मैं आपको बता नहीं सकती। और जो उसके गुलाब जामुन होते थे वो इतने यम्मी, इतने सॉफ्ट और इतने ज़बरदस्त होते थे ना, फुल गरम गरम। आपने कभी ट्राई किया हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में। गरम गरम गुलाब जामुन शीरे के साथ सर्दियों में कितने यम्मी लगते हैं, आप लोगों ने खाए हैं, कितना मज़ेदार होते हैं। तो हम लोगों ने बहुत खाया, तो इसलिए अब हम लोग यहाँ से क्योंकि मिलते नहीं है तो वो डिब्बा ले आते हैं, फिर घर में बनाकर वो गरम गरम वाले गुलाब जामुन खाते हैं, यम्मी वाले। इतना मज़ा आता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी जो हम लोग याद करते हैं कि पाकिस्तान में ये चीज़ें मिलती हैं, ये मिलती हैं, तो वो फिर दिल भी थोड़ा उदास हो जाता है। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, जब परदेश में आ ही गए हैं तो फिर यहाँ के रहने की भी आदत हो जाती है। अब हम पाकिस्तान जाते हैं तो लेकिन इतना वो खाना पीना तो ठीक चलता रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर कहते हैं चलो वापस चलते हैं। वहाँ की रूटीन अब सेट हो गई है, यहाँ पर अब सब अजीब अजीब सा लगता है। जब यहाँ आ जाते हैं तो फिर कहते हैं अब यहाँ पर नहीं दिल लग रहा, वापस चलते हैं अपनी कंट्री में, जाकर थोड़ा टाइम अपने घर वालों के साथ स्पेंड करके आते हैं, वहाँ पर घूम फिर कर आते हैं। तो ऐसी लाइफ हो गई हुई है कि यहाँ आ जाते हैं तो वहाँ जाने का मन करता है, वहाँ जाए तो कुछ टाइम के लिए वापस यहाँ आने का मन करता है। हम तो बीच में फंस कर रह गए हैं ना इधर जोगे ना उधर जोगे। और बस मेरा ये जो चिकन ब्रेड था इसका मसाला बन गया हुआ था, तो बस अब हम इसको थोड़ा सा, और थोड़ा दूध कम लग रहा था, मैंने इसमें और थोड़ा डाला। इसमें मैंने प्याज, वो मैंने पहले भी ये बनाया हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर आपके पास इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं इसमें प्याज, हरी मिर्च को पहले थोड़ा सौते कर लेना है, मतलब नरम कर लेना है। उसके बाद इसमें चिकन बॉयल कर वो डाल दिया था, उसमें नमक, मिर्च, काली मिर्च, हल्दी और कुटी लाल मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, ये सारी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद 1 चम्मच भरकर इसमें मैदा डालकर, दूध डालकर इसको पका लिया था। तो ये यम्मी सा हमारा मटेरियल तैयार हो गया था। और मैदा जो था ना ब्रेड का, वो मैं गूंद कर गई हुई थी। 1 कप मैंने मैदा लिया था, उसमें 1 टीस्पून भरकर मैंने ईस्ट का डाला था। साथ में मैंने इसमें चीनी थोड़ी सी और नमक डालकर और 1 अंडा तोड़ कर डाला था। वो इन सबको मिक्स कर आटा गूंद कर गई थी। और ये मैंने अपने जो चिकन ब्रेड थे वो बना लिए थे और अब बस ये ओवन में जाने थे। हम लोग क्योंकि 6 लोग हैं घर में रहते, तो हर एक का 1-1 बना था। तो 2 भाइयों के लिए, 1 भाभी के लिए, 1 इब्राहिम के लिए, 1 आपी के लिए और 1 मेरे लिए। ज़्यादा नहीं खाना, बस 1-1 बहुत है। रात के टाइम इतना फास्ट फूड नहीं खाया जाता। तो साथ साथ मैं किचन भी साफ़ करने लगी हुई थी, सारे बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे, वरना आपी ने कहना था इतना गंद डाला हुआ ना तुमने कि क्या बताऊँ मैं तुम्हें। लेकिन मैंने सारा देखिए स्मेट दिया था। और जो हमारी चिकन ब्रेड थे वो भी कितने अच्छे फूल रहे थे ओवन में जाकर। मैं उधर ही घूम रही थी क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने पिज़्ज़ा बनाया, मैं रख कर भूल गई। वो पिज़्ज़ा ऊपर से इतना ज़्यादा रेड हो गया, सड़ गया, किसी ने शौक से खाया ही नहीं। एक पिज़्ज़ा तो वो बिल्कुल ठीक बन गया, एक मैंने ख़राब कर दिया, मैं कोई काम करने लगी। इसलिए आज मैं किचन में घूमती रही, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं कहीं पे जाना जब तक ये बन नहीं जाती। तो बस ये बन गई, अब हम इसको इंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज़।